बहुत लंबे समय पहले रखी गई और उस समय राजेश पायलट जी का यहां जिक्र हुआ। हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि हरियाणा के साथ हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है, सबके मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा से एक ऐसा सीधा रास्ता हमें मिलना चाहिए जहां अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वाले, अपने उनके बीच जा सकें, आसानी हो सके हमारी आने चाहिए। मेरे पिताजी को भी इस कार्य में उस समय राजेश पायलट जी के यहां गए सब लोग, और तब यह तय हुआ था कि मझावनी पर एक पुल बनेगा और हरियाणा और यूपी के बीच की जो दूरी है, जो हमारे परिवार है वहां उनके बीच की जो दूरी है, वो इस पुल के माध्यम से खत्म होने का काम करेंगे। ये उस समय हुए, लेकिन लंबे समय तक हम किसी न किसी कारण से कोई ना कोई कमी हमारी रही होगी। हम सबको यहां प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि उस काम को जिसके लिए जो आज पूरा होगा आने वाले 6 महीने बाद, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज खुशी की बात है कि लंबे समय की उबाल आज इस सड़क के जो टुकड़ा रहेगा था हमारा उत्तर प्रदेश का, वो आज विधायक जी ने विशेष प्रयास किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की मांगों को भी हल करने का काम किया, सहमति भी बनाने का काम किया, मुआवजा देने का भी काम किया, और एक लंबे समय की जो हमारा सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो आज हमारी कुछ बुजुर्ग आज बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को तो कम से कम अपने बुजुर्गों का सपना पूरा करते हुए आज हम उसके साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सबका भी, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया, उनको भी याद करते हुए आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहां किसानों की बात हुई, श्रीनिवास ने भी बात रखी, किसानों की मांग बहुत है, और इस जेवर की भी बात है। मुझे ध्यान है 2003 में मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ने का, स्थानीय निकाय का मौका मिला। जब 2003 का विधानसभा का विधान परिषद का मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, तो जेवर आना तो असंभावित। मोबाइल चालू हुए थे उस समय, विधायक जी से बात हुई तो ऊपर जाकर बात होती थी, टावर पे ऊपर मिलता ही नहीं था, किसी की छत पे जाते थे, जब मैं इनसे बात कर पाता, जब जेवर में बात हो पाती तो आना तो असंभव था। बुलंदशहर से हम लोग आते थे, टूटी हुई सड़क थी, लेकिन आज सौभाग्य है कि इस देश के मोदी और ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। इस मोदी और योगी की सरकार की वजह से जिस जेवर में पहुंचना मुश्किल था, आज विश्व पटल पर उस जेवर का नाम है। इसके लिए भी मैं अपने मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां तक किसानों की समस्याओं की बात है, मैं किसानों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के किसानों का अगर सहयोग नहीं होता, तो जिस जेवर हवाई अड्डे की बात आज हम लोग कर रहे हैं, ये आपके सहयोग के बगैर, ये आप अगर जमीन इस पर सहमति के आधार पर नहीं देते, तो ये जेवर का हवाई अड्डा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए भी इस क्षेत्र के किसानों का आभार व्यक्त मैं करना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को अपने पास बुलाया, किसानों से बैठकर बात की, उनकी सहमति बनवाई, और जो मुआवजा 800 से शुरू होकर आज 4300 से ज्यादा का मुआवजा हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको देने का काम किया है। डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार ने आपका काम करने का काम किया है, आपका सम्मान रखने का काम किया है। जहां तक मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, राजेश डागर जी को भी बोलना है। यहां किसानों की और समस्या, ग्रेटर नोएडा के किसानों की बात है, उनके मन में भी मुआवजे को लेकर बात रहती है। मैं आज कहना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी निराश होने की बात नहीं। उस दिन विधायक जी थे, बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, ग्रेटर नोएडा के किसानों की जो मुआवजे की मांग है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, वो भी कमी नहीं रहेगी। और नोएडा की भी तीनों के जो मुआवजे कमी है, सर्कल रेट बढ़ेगा निश्चित रूप से, और आपके जो मुआवजे की लॉन्ग पेंडिंग मांग है वो भी पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने का काम करेगी। हर खबर पाइए
सीधा अपने मोबाइल पर।